सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे। तो आइए आज का ऑनलाइन क्लास हम लोग शुरू करते हैं। मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक, कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा, औरंगाबाद, बिहार, आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग 8वीं कक्षा में गणित पढ़ेंगे और गणित में हम लोग गुणनखंड पढ़ेंगे। पिछले कक्षाओं में भी हम लोग गुणनखंड के बारे में चर्चा किए, उससे जुड़े सवाल बनाए। कल भी हम लोग उभयनिष्ठ गुणनखंड के बारे में बात किए थे, उस पर कुछ सवाल हल किए थे। तो आज भी हम लोग उभयनिष्ठ गुणनखंड पर ही चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों, 8वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तक का प्रश्नावली है 14.1। इसके कुछ प्रश्न हैं बच्चों जो उभयनिष्ठ गुणनखंड से जुड़े हुए हैं। तो आइए हम लोग एक सूत्र पर बात करते हैं। जैसे व्यंजक हम लोग ये व्यंजक है AB प्लस AC प्लस DB प्लस DC। ये बच्चों व्यंजक है जिसमें 4 पद हैं। पहला पद AB, दूसरा पद AC, तीसरा पद DB और चौथा पद DC है। तो आप यहाँ देखिए कि ये दोनों पद में A जो गुणनखंड है वह उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ये दोनों पदों में D क्या है? D गुणनखंड जो है दोनों पदों में उभयनिष्ठ है। तो यहाँ 4 पद हैं। इन दोनों पदों में A गुणनखंड उभयनिष्ठ है और इन दोनों पदों में D गुणनखंड उभयनिष्ठ है। तो हम लोग इसे और सरल रूप में व्यक्त करेंगे। कॉमन फैक्टर जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसके स्वरूप में इसे हम बदलेंगे। आइए, यहाँ पर दोनों में A कॉमन है तो ये कॉमन ले लिया तो यहाँ B बचा और इसमें प्लस C बचा। उसी तरह से यहाँ D कॉमन है तो D कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया B और यहाँ बच गया C। इसी तरह से बच्चों ये दोनों अब 2 पद हो गए, एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। तो अब इसे में देखते हैं कि B प्लस C जो गुणनखंड है ये दोनों पदों में है। तो B प्लस C हम लोगों ने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। तो यहाँ बच गया A और यहाँ बच गया D। तो इस तरह से बच्चों हमने इसका गुणनखंड ज्ञात कर लिया। गुणनखंड में कॉमन जो फैक्टर थे, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड थे, उसकी सहायता से हमने इस पद का गुणनखंड ज्ञात किया। अब देखिए, इसी पद को दूसरे स्वरूप में हम लोग चर्चा करते हैं। AB प्लस AC प्लस DB प्लस DC है। तो यहाँ देखिए AB और यहाँ DB है। तो AB और DB में B क्या है? कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उसी तरह से AC और DC में C कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो हम इसके दूसरे रूप को इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं कि AB और DB को एक साथ रखेंगे, AB प्लस DB। इसी तरह से AC और DC को इसे और इसे एक साथ रखेंगे। अब यहाँ देखिए AB प्लस DB में क्या कॉमन है? कॉमन है B। कॉमन B है तो B कॉमन हमने ले लिया। अब यहाँ क्या बच गया? A प्लस D बचा। और यहाँ AC और DC में क्या कॉमन है? C कॉमन है। तो क्या बचा? A प्लस D बचा। अब ये दोनों पदों में A प्लस B कॉमन है, कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो A प्लस B कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया? यहाँ बच गया B प्लस C बच गया। तो इस तरह से
जो कॉमन फैक्टर होंगे a प्लस बी, यहां पर a प्लस बी कॉमन है तो a प्लस बी कॉमन ले लिया और यहां b प्लस सी बचा। तो अब हमने क्या किया, हमने ये किया कि जो जिसमें समान उभयनिष्ठ गुणनखंड थे उन्हें एक स्थान पर रख करके उनमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड था उसे कॉमन लेकर के इसे गुणनखंड के रूप में बदल दिया। तो बच्चों इस तरह के सवाल को हम अब हल करेंगे जो 14.1 में है। आइए हम लोग बात करते हैं। 14.1 में पृष्ठ है 249, पृष्ठ 249 में चर्चा प्रश्नावली है इसकी। आइए इस पर हम लोग बात करते हैं, इसके प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों 12x² माइनस 15y² माइनस 24x² z²। 12x² माइनस 15y² माइनस 24x² z² है। तो अब ये देखेंगे कि ये तीन पद का व्यंजक है। पहला पद है 12x², दूसरा पद है 15y² और तीसरा पद है माइनस 24x² z²। तो ये देखें कि किन दो पदों में कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यहाँ 12x² है, यहाँ 15y² है, यहाँ 24x² z² है। तो इन दोनों पदों में उभयनिष्ठ है या नहीं है? 12 है, यहाँ 15 है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ क्या हो गया? 3 चौके 12, 3 पचे 15, क्या आ गया? 3 आ गया। यहां भी देखिए 24 है, तो इसमें भी क्या है? 3 गुना में। तो 3 गुणनखंड जो है ये तीनों में उभयनिष्ठ है। तो सबसे पहले हम लोग 3 कॉमन जो गुणनखंड है उसे हम कॉमन के रूप में ले लेंगे। तो 3 गुणनखंड जो था वो उभयनिष्ठ था, इसे कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बच गया? ये पद हो गया 4x², ये पद हो गया 5y² और ये पद हो गया 3 अठे 24, 8x² z²। अब देखेंगे हम लोग इनमें क्या कॉमन है। तो इनमें अब इन दोनों पदों में कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। इन दोनों यहाँ 5y² और यहाँ 8x² z², यहाँ भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब हम इस पर और इस पर नजर दौड़ाएंगे। तो यहाँ 4x² है और यहाँ है 8x² z²। तो यहाँ है 4 और 8 में कॉमन है 4 और x² यहाँ भी है, x² z² यहाँ है, तो इसमें भी x² है। यानी कि 4x² इन दोनों पदों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो इसे हम एक स्थान पर रख देंगे, यानी कि इस रूप में इसे लिखेंगे 4x² माइनस 8x² z² माइनस 5y²। अब क्या करेंगे? ये दोनों पद में कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उसे कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों में 4x² है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1। यहाँ क्या आ जाएगा? z²। 4x² में से 4x² कॉमन ले लिया तो गुना में 1 बचा, और यहाँ 8x² z² में से 4x² कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? 4 दूनी 8। 8 में से 4 आ गया तो यहाँ गुना में 2 बचा, x² आ गया, यहाँ क्या बचा? z², 2z² और माइनस 5y²। यही इसका गुणनखंड हम लोग निकाल लिए। तो इस तरह से बच्चों हम ऐसे सवालों का हल करेंगे। आइए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं।
यह सवाल है -6a² प्लस 36a माइनस 24ab। आइए एफ सवाल हम लोग ई सवाल बनाते हैं। ई सवाल देख लेते हैं। ई में है ab² प्लस a² प्लस AC प्लस BC। तो देखिए इन दोनों पद में क्या कॉमन है, a²b और a², यहाँ ab² और यहाँ a²b, यहाँ AC प्लस BC। तो ये दोनों में आप देखिए कि क्या कॉमन है। तो इसे यहाँ ab² है, यहाँ a²b है, तो a गुना b है, इसमें a गुना b है, यानी कि ab दोनों में है। इसी तरह से इन दोनों में AC प्लस BC में C और C कॉमन है, उभय निश्चित है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, AB। तो AB कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, B बच गया, और यहाँ क्या बच गया, A बच गया। चूंकि ab² में a गुना b है तो AB ले लिया तो B बचा। यहाँ पर a²b में a गुना b है तो AB कॉमन ले लिया तो A बचा। इसी तरह से इन दोनों में AC प्लस BC में C कॉमन है तो यहाँ क्या बचा, C कॉमन ले लिया तो यहाँ A बचा और यहाँ प्लस B बचा। अब वो देखिए AB इंटू B प्लस A है, यहाँ प्लस C इंटू A प्लस B है। इसको B प्लस A को A प्लस B भी लिख सकते हैं। इसे हम कहते हैं जोड़ का क्रम विनिमय नियम। जैसे x प्लस वाई बराबर y प्लस x, या ऐसे समझे 3 जोड़ 4 बराबर 4 जोड़ 3 हो सकता है। 3 में 4 जोड़े या 4 में 3 जोड़े मान बराबर आएगा। x प्लस वाई बराबर y प्लस x, x प्लस वाई बराबर y प्लस x। क्रम बदल करके जोड़ में लिखा गया है। जोड़ का क्रम विनिमय नियम का मतलब हुआ कि जोड़ में जो पद लिखे हुए हैं वह क्रम बदल करके बराबर उधर लिखे हुए हैं। x जोड़ y बराबर y जोड़ x हो सकता है, जैसे 3 जोड़ 4 बराबर 4 जोड़ 3 हो सकता है, या 5 जोड़ 6 बराबर 6 जोड़ 5 हो सकता है। तो इस नियम को कहते हैं जोड़ का क्रम विनिमय नियम। यानी कि x प्लस वाई को हम y प्लस x के रूप में लिख सकते हैं, या y प्लस x को x प्लस y के रूप में लिख सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ b प्लस a है तो b प्लस a को a प्लस b के रूप में भी लिख सकते हैं जोड़ के क्रम विनिमय नियम के अनुसार। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर a प्लस b है तो हम कॉमन के रूप में लेने के लिए इसे हम इस रूप में बदलेंगे। अब क्या, AB इंटू ए प्लस बी प्लस C इंटू ए प्लस बी, दोनों पदों में a प्लस b गुणनखंड जो है वह उभय निष्ठ है, कॉमन है। तो a प्लस b कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया AB और यहाँ बच गया C, AB प्लस C। इस तरह से बच्चों हम ऐसे सवालों का हल करेंगे। आइए हम लोग दूसरा सवाल, एक और सवाल देख लेते हैं जो कई पदों का है। आइए हम लोग उसको देखते हैं। F सवाल है, प्रश्नावली 14.1 में F सवाल है। वो सवाल इस तरह से है, a स्क्वायर BC प्लस B स्क्वायर CA प्लस C स्क्वायर AB प्लस A प्लस B प्लस C। ये सवाल है F नंबर पर।
तो यहाँ देखिए क्या नजर आ रहा है यहाँ पर ए स्क्वायर बी सी में ए गुना बी गुना सी, इसमें बी स्क्वायर सी ए में बी गुना सी गुना ए, यहाँ सी स्क्वायर ए बी में सी गुना ए गुना बी, और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी। आइए हम इन तीनों पदों में देखते हैं। तो ए देखिए क्या तीनों में है, ए यहाँ है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है। क्या बी तीनों में है, बी भी है, बी यहाँ भी है, यहाँ भी है। सी है, सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। मतलब कि ए बी सी जो गुणनखंड के रूप में है वह तीनों पदों में है। तो ए बी सी हम कॉमन ले लेंगे। ए बी सी इन तीनों पदों के लिए कॉमन फैक्टर है, कॉमन ले लिया गया। तो ए बी सी में ए स्क्वायर बी सी में ए गुना बी गुना सी है, इसमें से ए बी सी ले लिया तो इस पद में क्या बच गया, ए बच गया। अब यहां देखिए ए बी सी कॉमन ले लिया, ए ले लिया, यहाँ बी स्क्वायर बी गुना सी गुना ए है, तो ए ले लिए, बी ले लिए, सी ले लिए, तो यहाँ क्या बच गया, एक बी बच गया। इसी तरह से सी गुना ए गुना बी इस पद में है, तो यहाँ ए बी सी ले लिया तो एक सी बच गया। अब यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ है ए प्लस बी प्लस सी, इसमें एक कॉमन है, ए प्लस बी प्लस सी। एक गुना में छिपा हुआ है तो ए कॉमन अगर ले लेंगे तो इसे हम ए वन गुना ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों क्या आ गया है, अब दो पद में हम लोग के सामने, एक पद ये है, दूसरा पद ये है। इस पद में भी a प्लस बी प्लस सी है और इस पद में भी a प्लस बी प्लस सी है, तो इसे क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ये कॉमन फैक्टर है दोनों पदों में, a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया तो यहां बच गया a b c और यहां बच गया 1। इस तरह से बच्चों हम कॉमन फैक्टर के इस्तेमाल करके हम इन पदों का गुणनखंड ज्ञात कर लिया। तो बच्चों आइए आपके लिए घर पर बनाने के लिए कुछ सवाल हम लोग दे दें आपको, और आप इन्हें जरूर घर से बना के, और जो व्हाट्सएप ग्रुप है हम लोगों का उसमें पोस्ट करेंगे। बी सवाल है -6a स्क्वायर प्लस 36a माइनस 24ab। अगला सवाल है सी 3a स्क्वायर प्लस ab प्लस 9a प्लस 3b। इसी तरह से डी सवाल है, डी सवाल में 6ab माइनस 4b प्लस 6 माइनस 9a। इसी तरह से जी सवाल है, जी बना लीजिएगा, a इंटू बी माइनस सी प्लस डी इंटू सी माइनस बी। एच सवाल है, एच है 3y इंटू वाई प्लस 3 प्लस 6y इंटू 3y प्लस 9। इसी तरह से आई सवाल है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस a माइनस 3। तो बच्चों इन सवालों को आप जरूर बना लेंगे। जे एक सवाल है उसे भी आप नोट कर लीजिए, ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर। तो इस तरह के सवाल है बच्चों, आप इनका गुणनखंड निकालना है, इनका गुणनखंड आप निकाल करके
और जो स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें साझा कर देंगे। बच्चों, आज का ऑनलाइन क्लास इतना ही। आप सभी को बहुत धन्यवाद। अभी कोरोना का संक्रमण जारी है, आप सावधान रहें, सजग रहें। बाहर निकलने पर मास्क लगा लें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। और बच्चों, घर पर ही आप सुरक्षित रहकर पढ़ाई लिखाई में जुड़े रहिए। आपके मोबाइल में ई-लॉट्स ऐप है, हम लोगों ने उसे डाउनलोड करवाया है आपके मोबाइल में। ई-लॉट्स ऐप में भी आपकी कक्षा की पुस्तकें हैं और उसमें शिक्षण बिंदु को स्पष्ट किया गया है। कुछ पढ़ाते हुए, समझाते हुए वीडियोस भी डाले गए हैं, तो आप उनको देखिए और पढ़ाई लिखाई से जुड़े रहिए। आप सभी को बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन शुभ हो।